वत्सवै की कहानी। अरोड़ा परिवार में कई सालों बाद एक लव मैरिज हो रही थी। सीमा के छोटे बेटे रेहान ने अपने लिए रंगोली को पसंद किया था। दोनों कॉलेज में साथ में थे। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। रेहान ने जब घर में अपनी और रंगोली की बात की तो किसी भी बड़े ड्रामे के बिना सबने दोनों को हंसी खुशी शादी के लिए हाँ कह दिया। और बस आज इन दोनों की सगाई की तैयारियां चल रही थी। कमला जी, आपने मेरी होने वाली छोटी बहू की फोटो देखी कि नहीं? अरे अब शाम को तो सामने देखना ही है, उसी फोटो देखकर क्या करूंगी सीमा? हाँ, बात तो आपकी सही है जीजी। आज दोनों के शाम को सगाई है, वहाँ आप देख लेना कितनी खूबसूरत है मेरी होने वाली छोटी बहू। अरे हाँ हाँ, मैंने भी बड़ी तारीफ सुनी है रंगोली की खूबसूरती की। मुझे भी देखना है हमारी रिया ने किसे पसंद किया। अरे मौसी जी, आपको क्या लगता है कि मैं किसी अरे गहरे को अपना दिल दे दूंगा? हाँ हाँ, अब तो देवर जी की नजरों के सामने बस रंगोली की ही तस्वीर घूमती रहती हूँ। क्यों देवर जी? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो आप सबसे पहले हो, आपसे इस खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। बस बस, मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है देवर जी। अच्छा, मैंने सुना है फैशन की बड़ी नॉलेज है रंगोली को। कपड़े गहने मेकअप सब कुछ बड़े ही ध्यान से पसंद करा है उसने। हाँ मौसी जी, उसे ना ऐसा वैसा तो कुछ पसंद ही नहीं आता। उसने सगाई का लहंगा भी ना सबसे अलग पसंद किया है। वो कह रही थी कि बहुत महंगा भी है। उसकी मैचिंग झुमके चूड़ियां मेकअप सब कुछ अलग से पसंद किया है उसने। अच्छा, ऐसा क्या है? जरा हमें भी तो दिखाओ फोटो। हाँ, अरे दिखाओ। अरे मौसी जी, फोटो तो उसने हमें भी नहीं दिखाई। कह रही थी भाभी सरप्राइज है सबके लिए। फिर तो देखना ही पड़ेगा भाई, आखिर सगाई के लिए लहंगे में ऐसा क्या है। हाँ हाँ हाँ, वो तो शाम को पता ही चल जाएगा। मेरे वक्त तो मैंने मम्मी का सूट ही पहन लिया था। ना कुछ आता था ना जाता था, ना ही मुझे इतनी समझ थी। कोई बात नहीं वंशिका, देवर की शादी में तू भी अच्छे से कपड़े पहन लेना। हाँ, और वंशिका और दिलीप की शादी तो बस यूं ही होगी थी जीजी। घर की शादी थी ना, तो इतना हमें पता भी नहीं था। पहला फोटो शोटो लिए ना कुछ ये हुआ ना इतनी तैयारियां की थी। अब बस, हाँ हाँ, इतना वक्त तो भी पहले था ही ना। लेकिन अब तो रंगोली आ गई है ना, उसे हर चीज का शौक है। देखो तो सगाई के लिए कितनी तैयारी की है। नया लहंगा, नए गहने, नए फोटोग्राफर, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं। इस बार तो हम सब कुछ बड़े ही धूमधाम से हाँ, मैंने भी दिलीप से कह दिया है कि हम ढेर सारे फोटोज निकलाएंगे। हाँ 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 हाँ, वही निकाल। रिहान और रंगोली की सगाई के लिए सब लोग बड़े ही उत्साहित थे। सगाई के लिए सब लोग तैयार हो गए थे। घर में सारे मेहमान आना शुरू हो गए थे और अब सबको इंतजार था तो रंगोली की एंट्री का। अरे कहाँ रह गई आपकी रंगोली देवर जी? बस बस भाभी, आती होगी, उसका फोन आ गया। अरे तुमने तो उसकी इतनी तारीफ कर दी है, मेरे तो मन ही नहीं हो रहा है कि बस एक मिनट भी रुक जाओ। अरे बस बस मौसी जी, थोड़ा सा और, आती होगी। चलो आगे रंगोली। रंगोली ने बड़े ही धमाके के साथ अपने ससुराल में एंट्री ली। उसने पिंक रंग का बड़ा ही सुंदर लहंगा पहना हुआ था और उस बड़ा सुंदर मेकअप भी करवाया था। उसे देखकर मेहमानों की आंखें फटी की पटी रह गई थी। अरे सच में रंगोली तो बड़ी सुंदर लग रही है। कितना सुंदर पिंक लहंगा। हाँ, अब पता चला कि क्यों नहीं दिखा रही थी अपने लहंगे की फोटो। हाँ हाँ, कहीं कोई कॉपी कर लेता तो। हाँ रंगोली बहू, तुम सच में बड़ी सुंदर लग रही हो। बहुत प्यारी भी लग रही हो मेरी बहू छोटी सी। थैंक यू मम्मी जी। अरे अब बताओ तो सही, ये सब कहाँ से लिया? हाँ मम्मी जी, सॉरी मौसी जी, ये ना पिंक रंग का लहंगा बड़ा ही महंगा है। सच कहूँ तो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन 2-3 लाख का ना मुझे पड़ा। क्या 2-3 लाख का सगाई में? तुमने तो 2-3 लाख का लहंगा पहना है, तो शादी में कितने लाख का गहना पहनोगी? और लहंगे भी, अरे भगवान, आप सोच लीजिए मौसी जी, कितने लाख का गहना होगा और कितने लाख का लहंगा। अरे लेकिन बड़ा ही सुंदर, सच में तुमने तो सबके मुंह ही खुले रख दिए। सब लोग तुम्हारी तरफ देखे ही जा रहे हैं और तुम्हारे लहंगे की तारीफ भी कर रहे हैं। बस, हाँ, मुझे इतना ही भाव मिलना चाहिए था। मैं भी यही सोच रही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जो लोग सगाई में आए ना आए, उन्हें इंतजार रहेगा कि कब वो लोग शादी का लहंगा देखेंगे तुम्हारा, है ना? हाँ माँ जी, लेकिन अब सगाई की रस्म कर ले पहले। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ सगाई कर लो, उसके बाद तो रंगोली शादी की शॉपिंग ही शुरू कर देगी, है ना? लगता है रंगोली के 2-3 लाख के लहंगे की चर्चा पूरी सगाई में होने लगी थी। लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखे जा रहे थे। रंगोली को इतना भाव मिल रहा था। ये देखो, इसकी माँ भी बड़ी खुश हो रही थी। अब तक तो खुश है ना रंगोली बेटा? तू तो कह रही थी मेरी सगाई में मुझसे सुंदर कोई नहीं लगना चाहिए। देख, अब सब लोग तेरे और तेरे लहंगे की तारीफ ही कर रहे हैं। क्यों? हाँ माँ, मेरी सगाई हो और मुझसे ज्यादा कोई सुंदर लगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तो तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई ना?
माँ ये तो बस सगाई है, अब तो मेरी शादी बाकी है। आप देखेगा मैं ऐसा लहंगा लूंगी अपनी शादी में कि सब लोग देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब तो तेरी शादी में 2 महीने बाकी हैं, तब तक सब हो जाएगा, ठीक है। सगाई में रंगोली ने अपने लहंगे से धूम मचा दी थी और सबकी तारीफें बटोर रही थी। अब तो उसे और भी ज्यादा इच्छा थी कि वह अपनी शादी में सबकी आंखों से अलग से चमके, इसलिए वह ज्यादा उत्साहित हो गई थी और यूं ही बनी थी अपनी लहंगे की। अरे रंगोली बेटा तुम यहाँ आओ आओ। जी माँ जी, मैंने सोचा है कि आज ना मौसी जी और मौसा मामी जी को भी अपने साथ ले चलती हूँ, उनके साथ में मिल लेते हूँ। और जाने से पहले हाँ हाँ बेटा बोल, क्या कहना चाहती है बोलना। हम भी तुम्हें बस ये तुम्हें याद ही कर रहे थे, कल सगाई में तुम बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, हमने आज तक इतना सुंदर लहंगा कभी नहीं देखा था, वो भी 2 लाख का है क्या बेटा। मासी जी मैं क्या ही कहूँ, आप तो मेरी चॉइस को पहचान ही गए होंगे। मुझे ना ऐसी वैसी चीजें ना बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो 2 लाख का लहंगा पसंद आया तो मैंने वो ले लिया। लेकिन अब शादी में तुमने क्या सोचा है, कितने लाख का लहंगा लेने वाली हो बेटा, हाँ बताओ। देखती हूँ अगर कोई 8-10 लाख का मिल जाता तो ठीक है। क्या 10 लाख का लहंगा? सीमा मुझे तो लगता है कि शादी में मुझे जल्दी ही आना होगा। मुझे भी देखना है भाई इतना महंगा लहंगा आखिर होता कैसा है। मेरी शादी में तो मैंने 1100 वाला सूट पहना था। बोलो भाभी, आपकी शादी का जमाना भी अलग था, वो कितने साल हो गए हैं और मुझे लगता है शायद आपको ना उस वक्त इतनी जानकारी भी नहीं होगी। हाँ हाँ, मुझे इतनी कपड़ों की कोई और लहंगों की कोई सोच समझ ही नहीं थी, जो हाथ आया वह पहन लिया। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे तो अच्छे से अच्छी चीजें ही पसंद आती है। मैं तो खुद का नहीं बल्कि रेहान की शेरवानी भी खुद ही पसंद करने वाली हूँ। वंशिका, तेरी देवरानी ने तो तुझे बहुत पीछे छोड़ दिया। हाँ ये बात तो सही है। मैं तो अपने कपड़े की फोटो भी तुझे भेजूंगी तो मुझे बताना मैं क्या पहनूं बेटा, ठीक है। हाँ जरूर मौसी जी, आप मुझे ना वीडियो कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी आप पर क्या सूट करेगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी बता देना कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि मैं ना वंशिका की तरह ही हूँ, मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना वंशिका। मैं तो कहती हूँ तो इस बार ना अपनी देवरानी के जेठानी देवरानी से बात कर, दोनों एक दूसरे के साथ जैसे मैचिंग कपड़े पहन लेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा। अपनी शादी की इस तरह बार भी तू कुछ भी मत पहन लियो। रंगोली की तारीफ सुनकर वंशिका के मन में थोड़ी नाराजगी तो जाग गई थी, लेकिन उसे भी पता था कि रंगोली उससे कहीं ज्यादा आगे है इन मामलों में, इसलिए वह अपना गुस्सा अपने पति दिलीप पर उतार रही थी। हमारी की शादी के वक्त आपने मुझे कुछ ध्यान दिया ही नहीं, तो आज भी हम रंगोली और रिहान की तरह सबके बीच चर्चा का विषय बन चुके होते। अरे लेकिन मुझे कहाँ पता था कि शादी में क्या पहनना होता है क्या नहीं। वही तो बात है ना, आप हैं ही इतने भोले भंडारी, जो हाथ आया पहन लिया। यार रेहान को देखो, उसने अपनी सगाई पर भी डिजाइनर कुर्ता पहना था, सब लोग रंगोली और रेहान को कितना भाव दे रहे थे, और हम दोनों ने तो उसकी सगाई पर भी मैंने वही पुराना सूट और पुरानी शर्ट ही पहनी थी। हाँ हाँ, लेकिन अब रंगोली को तो इतनी समझ है कपड़ों की, फैशन की, मेकअप की, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मुझे अकल ही नहीं। आप ऐसा क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, तुम यही कहना चाहते हो कि मेरे पास तो अकल है ही नहीं, दिमाग ही नहीं है। अरे मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि रंगोली बहुत होशियार है, मुझे भी पता है इस मामले में। हाँ हाँ, मैं ही बेवकूफ हूँ, मुझे ही कपड़े लेने नहीं आते ना। अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो, रिहान की शादी में अब तुम्हें जो लेना हो वह ले लेना, बस तुम जैसे कपड़े पहन कहोगी ना, हाँ हाँ मैं ही ला के दूंगी तुम्हें ना इस बार। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जो तुम्हें पसंद आएगा वो ले लेना, ठीक है। अरे आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, आपको क्या लगता है सब कुछ बस रंगोली को ही पता है। अरे नहीं नहीं, तुम इस बार ऐसा लहंगा लेना कि सब लोग देखते रह जाएं, ठीक है। दिलीप ने वंशिका को कह तो दिया था, लेकिन वंशिका को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लहंगा ले, इसलिए वह रंगोली पर नजर रखे हुए थी कि शायद उसे कुछ जानकारी मिल जाए। अरे रंगोली बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। माँ जी, वो मैं ना बस रिहान के कमरे में जा रही थी, उसे डिजाइनर से बात करवानी थी। अच्छा, वो जरा ना नहाने गया हुआ है, तब तक वंशिका और मेरे साथ नाश्ता कर लो, आ जाओ। हाँ हाँ देवरानी जी, कभी हमारे साथ भी बैठ जाइए करिए, आइए। ठीक है, तब तक रिहान भी आ जाएगा। हाँ आज ठीक है, अब मैं यहाँ ही बैठ जाती हूँ। हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ। और बताइए देवरानी जी,
हो गई आपकी शॉपिंग? अरे कहाँ भाभी, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया। अरे अभी तो आप कह रही थी कि डिजाइनर से रिहान की बात करवानी है। हाँ लेकिन अभी रिहान की शेरवानी पसंद की है ना, मेरा लहंगा तो आपको पता है ना कितना भारी होने वाला है। मुझे ऐसा ही वैसे थोड़ा पसंद आएगा। हाँ हाँ, ऐसी वैसी चीज पसंद कहाँ आएगी तुम्हें। वैसे आप बनवा क्या रही हैं? हाँ अपना लहंगा हमें तो बताइए कैसा होगा, हम भी कुछ नया पहने। हाँ बताइए। सॉरी भाभी, आपको नहीं बता सकती। वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरा लहंगा सबसे अलग सा हो, क्योंकि दुल्हन का लहंगा ही सबसे अलग और अच्छा होगा ना। तो हाँ हाँ ठीक है, अभी देख रही हूँ कि कोई अच्छा सा लहंगा मिल जाए। मैं भी अपने लिए। आप ना चांदनी चौक में चले जाइए। हाँ वहां पर आपको आपके लायक का वहां कुछ मिल ही जाएगा। अरे रंगोली बेटा, जरा मुझे भी बताना कि मैं क्या पहनूं शादी में। मुझे तो भाई कपड़ों की कोई परख ही नहीं है। हाँ बिल्कुल मम्मी जी, मैं आपको कुछ सूट्स दिखाती हूँ। हाँ हाँ बताओ बेटा। ये तो बताने से रही, अब मैं क्या करूँ। नहीं नहीं वंशिका, तूने अपनी शादी में भी कुछ खास नहीं पहना था, अब ऐसा भी पहनूंगी जो सब लोग तुझ पर हंसेंगे, लेकिन ना कहाँ से। हे राम, अच्छा सा लहंगा नहीं पहनूंगा तो क्या होगा, सब इसी की तारीफ करेंगे। मैं चाहती थी कि शादी वाले दिन वही सबसे खूबसूरत लगे और सबकी अटेंशन उसे ही मिले, और दूसरी तरफ वंशिका भी इस बार किसी की हंसी का कारण नहीं बनना चाहती थी। क्या हुआ, इतनी देर रात तक फोन में क्या देख रही हो? हाँ तुम्हारा आंखें, अरे क्या बता, अरे बोलो सही, क्या देखी जा रही हो, बताओ सही क्या देख रही हो, क्या अटकी हुई है तुम्हारे। इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अच्छा सा लहंगा पहन कर ही दम लूंगी। देखो तुम अच्छा सा लहंगा लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मत सोचो कि रंगोली के 10 लाख के लहंगे से अच्छा होगा, क्योंकि 10 लाख के लहंगे के सामने किसी का भी लहंगा फीका ही लगने वाला है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं अपने लिए एक बेस्ट लहंगा तो लेकर ही रहूंगी। लहंगे की तलाश करते करते शादी के 2 महीने भी बीत जाते हैं, और आज शादी के मंडप में रंगोली जब तैयार होकर आती है तो सबकी नजरें उस पर अटक जाती है। उसकी जुबान पर 10 लाख के चर्चे थे। वाह क्या लहंगा है, कितना सुंदर है ना। हाँ 10 लाख का है तो सुंदर तो होना ही था ना। वंशिका, वंशिका दिख नहीं रही, कहाँ है वंशिका, कहाँ है? हाँ पता नहीं, बारात के साथ तो हमारे साथ ही आई थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। अरे वे कपड़े बदलने गई है, बस आती होगी। अरे कपड़े बदल के क्या फायदा, रंगोली के सामने तो अरे फीकी लगनी ना। अरे वंशिका को तो देखो जरा, ये वंशिका है, ये तो दुल्हन से भी सुंदर लग रही है इस लहंगे में। सच कहा, इतनी सुंदर तो वह अपनी शादी में भी नहीं लगी थी जितनी सुंदर आज लग रही है। हाय मुझे तो पता ही नहीं थी कि वंशिका इतना सुंदर लहंगा लिया है। हाँ मुझे पता होता तो मैं भी उसी से कहती ना, मेरा लहंगा पसंद करने को। सच कहा, रंगोली का लहंगा इस वंशिका के सामने तो पानी भर रहा है। प्रणाम मौसी जी, मामी जी, क्या हुआ? अरे तू तो छुपी रुस्तम निकली। हाँ वंशिका, तूने तो रंगोली के 10 लाख के लहंगे को भी पीछे छोड़ दिया। अब अपनी क्या तारीफ करूं मामी जी, कितने का लिया लहंगा मौसी जी बताओ ना। अरे मौसी जी आप भी ना, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, बस 10 हजार का। क्या बस 10 हजार का? रंगोली ने तो काम का इतने पैसे खर्च कर दिए, रंगोली को तो उससे पूछना चाहिए था। लहंगा पसंद करने से पहले शादी में सबकी नजरें अब रंगोली पर नहीं बल्कि वंशिका पर अटक गई थी। सब लोग उसके लहंगे के बारे में पूछते और फोटो निकलवा रहे थे। ये देखकर रंगोली बुरी तरह से जल चुकी थी। शादी में कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, सब लोग वंशिका भाभी को ही देख रहे हैं। तुम्ही ने तो उन्हें कहा था ना चांदनी चौक से लहंगा ले लेना। हाँ तुमने खुद उन्हें बता रही थी ना, तो अपने लहंगे के बारे में ज्यादा मत बोलो, तुम समझी? अरे मैं कहाँ कुछ। हाँ, अच्छा ठीक है मत बोलो, चुप, कोई बात नहीं। इतना कह रहा हूँ कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। तुम बस घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है ना? ये लो, आ रही है तुम्हारी मौसी जी और मामी जी ताना मारने। अरे आइए आइए मौसी जी, मानना पड़ेगा तुम्हारी जेठानी को, रंगोली तुम्हें पीछा छोड़ दिया है उसने। अरे जितनी उसने खुद की शादी में कुछ नहीं किया था, उतना तुम्हारी शादी में उसने बाजी मार ली। रंगोली बेटा, अगली बार से ना तुम्हें लहंगा लेना हो ना तो वंशिका से पूछ कर ही लेना। हाँ ठीक है ना, खामखा तुमने 10 लाख खर्च कर दिए। अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था, 10 लाख का लहंगा है मेरा, लहंगा तो बस 12 हजार का है। लेकिन मेरा झूठ मुझ पर ही भारी पड़ गया। सोचा था सबकी अटेंशन मिल जाएगी, लेकिन मेरी जेठानी तो सच में बाजी मार। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बस वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।